अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और बख रेमेडीज़ के बारे में जो है वो सीरीज़ जो है वो चल रही है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एग्री मनी बख रेमेडी के बारे में बताया था कि वो पेशेंट जो है वो ओवर सेंसिटिव है और किस तरह से उसके इस्तेमाल से जो है वो ठीक हो सकता है। यही ओवर सेंसिटिव की जो दूसरी दवाई है उसका नाम है सेंचुरी। ये भी पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होगा, किसी को ना नहीं कह सकता। कोई भी काम उसे बोला जाए तो वो उसकी कोशिश होगी कि मैं किसी तरह से भी जो है वो ये कर लूँ। नॉर्मली ये टीन एजर्स के अंदर जो है वो चीज़ देखी जाती है कि वो काफ़ी पुरजोश होते हैं और उनका दिल करता है कि वो हर काम में कर लें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक शख्स जो है वो तमाम काम जो है वो कर सके, चाहे वो उसके घर है या उसकी वर्क लाइफ है या उसका बाहर यानी कि से मुराद अगर वो वॉलंटियरली करता है तो उन सब चीज़ों को मैनेज करना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो घर में भी तमाम काम करे, वॉलंटियरली अगर वो वर्क करता है वहाँ पर भी करे और अपनी जॉब पर भी जो अगर उसे बोला जाए तो वो तमाम चीज़ों को वो अच्छे तरीके से कर ले। ये जो है उस सेंचुरी बख रेमेडी के अंदर आता है पेशेंट की कंडीशन कि वो किसी भी सूरत के अंदर ना नहीं कह सकता, उसने करना ही करना है काम, क्योंकि वो चाहता है कि अगर मैंने ना बोल दी, अगर मैंने उनसे इनकार कर दिया तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मुझे जो है वो किसी भी सूरत में जो है वो काम करना है। इसलिए वो चाहता है कि वो दूसरों की गुड बुक्स के अंदर रहे, इसलिए वो ये ऐसे कहता है। घर के अंदर वो और तरह से बिहेव करेगा, बाहर वो जाके किसी और तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बाहर जाकर वो अपना ऐसा बिहेवियर या ऐसा फेस शो करे कि लोग जो हैं वो उसको थोड़ा सा अजीब तरह से देखें। उसकी वजह यही है कि वो चाहता है कि वो लोगों के गुड बुक्स के अंदर उनकी अच्छे अल्फाज में लोग उसको जो है वो याद करें। इसलिए जो है वो लोगों से इस तरह बिहेव करेगा कि हर बात उनकी मान लेगा। कोई भी काम उसे वो कहोगे तो वो अच्छे तरीके से कह देगा हाँ मैं ये काम जो है वो कर लेता हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इससे तमाम उसकी वर्क लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है अगर वो तमाम काम बाहर कर रहा है, क्योंकि बाहर के काम जो दूसरे उसे बोल रहे हैं वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है और जो घर है और जो उसकी फैमिली है वो सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है। इस वजह से जो है वो उसके घर वाले जो है वो जाहिर सी बात है ये सोचेंगे कि ये अपनी घर की जिम्मेदारियों के अंदर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए जो है वो दूसरे लोगों को जानबूझ के ये चाहता है कि वो उनको अपना ऐसा फेस या ऐसा क्या उसे बोलेंगे हम, ऐसा रवैया अपना शो करे कि दूसरे लोग इसको अच्छी तरह से याद रखें। ये वो जानबूझ के नहीं करता ये, लेकिन ये चीज़ें उसकी फितरत के अंदर शामिल हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव। और उसमें एक और आदत होती है कि वो दूसरे लोगों को कॉपी करेगा। अगर उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कुछ और कर सके तो वो किसी न किसी को कॉपी करेगा और उस तमाम कॉपी करने का, नकल करने का मकसद यही होगा कि वो दूसरों की गुड बुक्स में आ सके। मिसाल के तौर पर अगर वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है, किसी ग्रुप के अंदर बैठा है और उसको ही ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो ग्रुप में बैठे हैं उसको इतना नोटिस नहीं कर रहे, तो वो कोई इनरेलीवेंट बात ऐसी करेगा, किसी की कॉपी करना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी किसी ऐसे कैरेक्टर की, किसी ऐसे किरदार की जो कि उसने ड्रामे में या फिल्म में देखा है, जो कि तमाम लोगों के लिए थोड़ा कशिश का बायस बन सकता है, इस तरह से वो अपने आप को कॉपी करेगा। वो सोचेगा कि जैसे मैं हकीकतन या हकीकत में वही कैरेक्टर हूँ। इस तरह से वो अपने आप को शो करेगा और इसका भी मकसद जो है वो यही होता है इसका भी मकसद यही है कि वो दूसरे लोगों की नज़र में आना चाहता है कि दूसरे उसके बारे में अच्छा जो है वो तसव्वुर करें। और उसका मकसद जो है वो इस ओवर सेंसिटिविटी का,
जो वो दिखा रहा है, और इन सब चीज़ों का मकसद सिर्फ यही है कि वो दूसरों की नज़र में अच्छा बनना चाहता है, और घर वाले जो हैं वो उसकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाते हैं, और बाहर की चीज़ें, बाहर के काम उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, जिस वजह से उसकी जाहिर सी बात है कि जो है वर्क लाइफ और जो उसकी घर की लाइफ है और सारी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और सबसे मेन फैक्टर इसका ये है कि वो ना नहीं बोल सकता। उसकी कोशिश होती है कि वो हर एक का काम करे ताकि उनकी एक अच्छी गुड बुक्स में जो है वो रह सके। तो ये है ओवर सेंसिटिव ग्रुप की दूसरी मेडिसिन, सेंचुरी बख रेमेडी। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इस सीरीज़ की जो अगली है ओवर सेंसिटिव की मेडिसिन, उसके बारे में बात करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी